दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जरूर जानकारी देते हैं आपको शैक्षिक समाचार के रूप में। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है अहम निर्णय। वो ये है कि हॉटस्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर बाकी प्रदेश के सभी जिलों में, यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब व्यक्तियों को 14 दिन के क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो विशेष रूप से ILI लक्षण होते हैं, खांसी जुकाम वगैरह के, उनको ही क्वारंटाइन करने की उन्होंने दी है, निर्णय लिया है। बाकी जो हॉट स्पॉट कर्फ्यू एरिया से जो प्रदेश छोड़कर दूसरे जिले में जाते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। बाकी जो नॉर्मली एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए व्यक्ति जा रहे हैं तो उनके लिए जो 14 दिन का क्वारंटाइन है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वो क्वारंटाइन अब अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने वाले के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं है। लोगों ने मास्क को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, यह भी एक अच्छा संकेत है। अशोक गहलोत ने इस बारे में बात कही। इसके साथ ही ग्राम वासियों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। कई गाँव में जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अब जो है राज्य सरकार से सभी राज्यों की ट्रेनों के जरिए प्रवासियों को भेजने की सहमति दे दी है और राज्य सरकार के स्तर पर NOC का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें उपलब्ध है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए सहमति दे दी है। तो ये कुछ खबर है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए जो क्वारंटाइन अनिवार्य अब नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। केवल जिसमें खांसी जुकाम ILI के लक्षण हैं उन्हें ही क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कई मजदूरों के लिए, या जो भी व्यक्ति है जो आवागमन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक से दूसरे जिले में। दूसरी खबर दोस्तों इस प्रकार है कि RTI एक्ट के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के जो निःशुल्क प्रवेश होता है बच्चों का, गरीब अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनके लिए जो आय की सीमा है वो 2.5 लाख कर दी गई है। अशोक गहलोत ने निःशुल्क अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है RTI एक्ट में प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में जो 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश होता है, निःशुल्क प्रवेश होता है, उनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 लाख कर दी है। इसकी स्वीकृति और मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश के जो आय सीमा से दुर्बल वर्ग है, असुविधाग्रस्त समूह के अधिक बच्चे हैं, गैर सरकारी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश पा सकेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। सरकार द्वारा अहम निर्णय लिया गया है RTI एक्ट के तहत। अगली खबर है दोस्तों इस प्रकार है कि शिक्षक भर्ती में अब 18 महीने का DELED कोर्स होगा मान्य। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। जो DELED पाठ्यक्रम चल रहा था, कई है जो घर बैठे DELED कोर्स कर रहे हैं। एक DELED कोर्स होता है जिसमें शिक्षक भर्ती में अब इसको मान्य कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOSC द्वारा 18 महीने का एक DELED कोर्स कराया जाता है जो शिक्षक भर्ती में अब मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा और NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। वही मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। लगभग ऐसे कई शिक्षक हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल भी हो सकेंगे। 18 महीने के इस DELED कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बिहार सरकार की ओर से निकाली गई शिक्षक भर्ती में NIOSC के इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूल के शिक्षकों ने भी आवेदन किया, पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था NCTE से पूछा था कि क्या NIOS से 18 महीने का DELED कोर्स करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं, जिसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संस्था ने 18 महीने के इस DELED कोर्स को उसके लिए उस समय अमान्य करार दे दिया था। साथ ही कहा कि वे इसके लिए पात्र नहीं है। इसके बाद निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले यह सभी साथी शिक्षक जो है हाईकोर्ट पहुंचे। इस बीच कोर्ट ने NCT के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के योग्य करार दे दिया था। लेकिन इसके बाद भी मंत्रालय और NCT इस मामले को लटकाए रहे और विवाद चलता रहा। ऐसे में विवाद जो है त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी आगे खड़ा हो गया था। स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सरकार ने 18 महीने का यह खास कोर्स DELED कोर्स उस समय तैयार किया जब शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी हो गया था। अब उन शिक्षकों को राहत मिल गई है कि अब वो आगामी आने वाली शिक्षक भर्तियों में है वो मान्य होंगे। यानी कि 18 महीने का DELED कोर्स होगा मान्य। शिक्षक भर्ती में वे भी अब शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक बनते हैं जो निजी शिक्षक थे। चलिए अगले खबर दिखाते हैं दोस्तों। अब आपको अगली खबर इस प्रकार है कि 1.75 लाख शिक्षक जो है लगातार कोरोना ड्यूटी कर रही, अब उनको मिल सकेगी छुट्टी। शिक्षा मंत्री के आदेश पर अब अवकाश की मिल सकेगी मंजूरी। तो पूरी खबर इस प्रकार है कि लगभग जो शिक्षक है उनको राहत देने की तैयारी चल रही है। ऐसे शिक्षकों को 16 मई से छुट्टी मिल सकेगी। अब तक कोरोना जंग से दूर रहने वाले शिक्षकों को ड्यूटी करनी होगी।
गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर जाने वाले शिक्षकों को अब विभाग ने भूल सुधार का मौका दे दिया है। ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। रोटेशन से ड्यूटी बदलने के लिए कलेक्टर को भी पत्र भेजा गया है। इस आदेश के बाद से शिक्षक संगठनों ने भी सभी शिक्षकों को राहत देने के वाला बताया है। छुट्टी मांगने वालों के अवकाश स्वीकृत। जिन शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन किया था, लॉकडाउन या अन्य वजह से अवकाश स्वीकृत नहीं हो पाए थे, ऐसे शिक्षकों के अब अवकाश स्वीकृत होंगे। शेष अवधि को लॉकडाउन में शामिल मानते हुए वेतन आहरित भी होगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही कोर ग्रुप का सदस्य होने की वजह से पीओ को अपने स्कूल मुख्यालय पर रहना होगा। इसमें लापरवाही बरतने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। मिड डे मील के प्रभारी को भी कर सकेंगे मुक्त। स्कूलों में मिड डे मील की कमान संभालने वाले शिक्षकों को भी अब पीओ व संस्था प्रधान रिलीव कर सकेंगे। इसके लिए स्टाफ का सत्यापन कर दूसरे शिक्षक को, जो भी शिक्षक है, उसका जिम्मा दिया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग है, लेकिन कई बच्चों के सेंटर पर पहुंचने की परेशानी को देखते हुए अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की गई है। ऐसे में 17 मई के बाद परीक्षा का कैलेंडर भी बनता है, तो अब तक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को सेंटर पर बुलाया जा सकता है। ऐसे शिक्षक जो कोरोना के तीनों लॉकडाउन तक संबंधित जिले में मौजूद है, लेकिन अब तक ड्यूटी करने का मौका नहीं मिला, अब उनकी ड्यूटी पीओ लगा सकेंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि 15 मई तक मुख्यालय उपस्थित होने की बाध्यता भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों को, जो भी शीतलन प्राप्त श्रेणियों में सम्मिलित कार्मिकों के अतिरिक्त जो कोविड ड्यूटी लगाए जाने के लिए 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करने की बाध्यता नहीं है। केवल कोविड-19 जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, ऐसे कार्मिकों को ही मुख्यालय पर उपस्थित होना है और ड्यूटी करनी है। वहीं शीतलन प्राप्त श्रेणी के कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मुख्यालय से बाहर कार्मिकों में से मुख्यालय पर केवल उन्हीं कार्मिकों को उपस्थित होने की आवश्यकता है जिनकी ड्यूटी लगाई जानी है। मुख्यालय पर निवासरत कार्मिक जिनकी ड्यूटी कोविड-19 अब तक नहीं लगी है, वे मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और ड्यूटी लगाए जाने पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे। आगामी आदेश तक शिक्षक वहीं रहेंगे। शिक्षण व्यवस्था में लगे शिक्षक जो है आगामी आदेश तक वही रहेंगे। शिक्षण सत्र 2019 के दौरान शिक्षण व्यवस्था में लगे कई शिक्षक आगामी आदेशों तक जहां कार्यरत है वही रहेंगे। संस्था प्रधान उन्हें शिक्षण सत्र समाप्त होने पर उनके मूल पदस्थापन स्थापन के लिए कार्य मुक्त नहीं करेंगे। इस बारे में शिक्षा निदेशालय ने निदेशक प्रशिक्षण का कार्यभार संभाल रही नूतन बाला कपिला ने संयुक्त निदेशकों, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि ऐसे शिक्षकों का वेतन उनके पदस्थापन स्थान से ही आहरित किया जाता है। तो ये है शिक्षकों के लिए खबरें। आगे दिखाते हैं अगली और एक खबर, जो मुख्य खबर है वो ये है कि लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं देने पर न हो दंडनीय कार्रवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी है कि कोर्ट ने सरकार से कहा कि लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले हफ्ते तक कोई दंडनीय कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी छोटी कंपनियां हो सकती है जो कमाई नहीं कर पा रही हो और इसके चलते वे भुगतान करने में असमर्थ हो। तो कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और हैंड टूल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन व निजी संस्थानों ने अपने याचिकाओं में लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरा वेतन देने के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की। पीठ इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया था नोटिस, अगले हफ्ते अब होगी सुनवाई। अगली खबर दोस्तों इस प्रकार है कि लॉकडाउन जो 4 है उसमें रियायतें बढ़ सकती है। ग्रीन जोन पूरी तरह से खुल सकेगा, रेड जोन में टैक्सी की छूट भी संभव है। देश में सोमवार से लॉकडाउन 4.1 के नए नियम लागू होने वाले हैं। अधिकारियों के अनुसार इसमें रियायतें और बढ़ेगी। ट्रेन के साथ ही सीमित घरेलू उड़ानें शुरू हो सकती है। ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को मिल सकता है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र ने राज्यों से शुक्रवार तक सुझाव भी मांगे थे। इनके अध्ययन के बाद गृह मंत्रालय गाइडलाइन को अंतिम रूप देगा। कोई भी राज्य लॉकडाउन जो है एकदम नहीं हटाना चाहता है। हालांकि सभी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के पक्ष में है। लॉकडाउन पर जारी चर्चाओं से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि देश भर में कई स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा का हॉल अभी फिलहाल नहीं खुलेंगे, लेकिन ग्रीन जोन पूरी तरह से खुल पाएगा। ऑरेंज जोन में पाबंदियां बेहद कम रहेगी। सख्ती सिर्फ कंटेनमेंट एरिया तक सीमित रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन में भी कई तरह के सैलून, नाई और चश्मे की दुकान इत्यादि खोलने की छूट संभव है। कंटेनमेंट के बाहर सीमित क्षमता के साथ लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो भी चल सकती है। सवारियों की संख्या पर पाबंदी के साथ रेड जोन में ऑटो टैक्सी को भी छूट संभव है। तो ये बड़ी खबरें हैं। लॉकडाउन को लेकर भी लॉकडाउन फॉर्म में रियायतें बढ़ सकती है। आगे दोस्तों खबर वो ये इस प्रकार है कि छात्र नीट के फॉर्म में 31 मई तक करेक्शन कर सकते हैं। 6000 ऑब्जर्व की पड़ सकती है जरूर। और ऑनलाइन आवेदन सुधार का एक अवसर दिया गया है। छात्र 31 मई तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। लॉकडाउन में एक और बात है कि अब तक ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है, लेकिन पीओ को अभी तक नहीं मिली है। इसलिए कोविड-19 अब तक ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को राहत देने के साथ शिक्षा विभाग ने आदेश तो जारी किया है, लेकिन पीओ को कोई राहत नहीं दी गई। इसलिए राजपत्रित अधिकारी संघ की ओर से लॉकडाउन अवधि में
पीओ के रूप में कार्य कर कार्मिकों को भी राहत देने की मांग की गई है और इसके लिए उन्होंने निदेशक को ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें 60 दिनों से लॉकडाउन अवधि में वे प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पूरी जिम्मेदारी से कार्य पर है और वो कई कार्मिक ऐसे जो 50 से अधिक उम्र के भी है, आयु के कारण विभिन्न बीमारियों से भी ग्रसित है। ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यालय पर पाबंद करना, ग्रीष्म अवकाश में भी अपने घर पर नहीं जाने की स्वीकृति जो नहीं दे रहे हैं या प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो वो शारीरिक मानसिक रूप से काफ़ी आघात भी पहुंचा है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि पीओ को भी राहत दी जाए। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें दोस्तों इस वीडियो में। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।